साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा तोहफा मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत इसका स्वागत हुआ है और बहुत विकास में बहुत तेजी मिलेगी इससे। सर, निश्चित तौर से मेरठ के लोगों के लिए बहुत यात्रा सुगम हो जाएगी। लखनऊ बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत आरामदेह हो जाएगी। आपने कहा कि प्रभु राम ही सारी चीजें करा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी करते तो वही है, करने वाला तो वही है। आप भी इस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करेंगे सर, लखनऊ तक भी? आप भी मैं करूंगा। मेरा बहुत दिन का वनवास है रेल यात्रा का। मैं अपना वनवास इसी ट्रेन से तोड़ूंगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। कितनी खुशी है सर आपको इस नए ट्रेन की सौगात? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो वंदे भारत सर्विस मेरठ और लखनऊ के बीच में प्रारंभ करने जा रही है, ये मुरादाबाद मंडल से निकलने वाली तीसरी वंदे भारत है। इसका जो इनॉग्रल रन है वो 31 अगस्त को किया जा रहा है और ये गाड़ी के स्टॉपेज मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद में है, बरेली में है और गाड़ी मेरठ से चल के लखनऊ टर्मिनेट होगी। और ये गाड़ी हफ्ते में 6 दिन है, एक दिन गाड़ी नहीं है जिस दिन गाड़ी को मेंटेन किया जाएगा। ये गाड़ी का टाइमिंग जो मुरादाबाद के लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली लखनऊ जाने के लिए एक अच्छी सुविधा है। सुबह 8:30 बजे चल के दोपहर में 2:45 बजे तक पहुंचने की सुविधा है और वहां से वापसी में लखनऊ में 2:45 बजे चल के गाड़ी 7:30 बजे मुरादाबाद आ जाएगी। बीच में बरेली की भी कनेक्टिविटी है। तो ये एक नई सुविधा, एक नई सर्विस है जिसमें एक उच्चतम क्वालिटी की सर्विस यात्रियों को प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा इसको इनॉग्रल किया जाएगा इस ट्रेन को? जी, इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरठ शहर से किया जाएगा। मेरठ से जब गाड़ी चलेगी और उसके बाद वर्चुअल माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। मेरठ से गाड़ी चल के हमारे पास मुरादाबाद आएगी। तो इनॉग्रेशन रन का टाइमिंग थोड़ा अलग है।
जो इनॉग्रेशन रन की टाइमिंग के हिसाब से गाड़ी दोपहर के जो हमारे पास टाइम है लगभग 2:30 बजे मुरादाबाद और लगभग 4 बजे बरेली पहुंचेगी। ये पर एक ही दिन की इनॉग्रल रन की टाइमिंग है और इसके लिए मुरादाबाद और बरेली के जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी समाज के सम्मानित नागरिक हैं और जितने भी यात्री हैं सभी के लिए एक प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है मुरादाबाद में भी और बरेली में भी, ताकि गाड़ी का सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर सकें और गाड़ी को प्रॉपर हरी झंडी दिखा के उसका डिपार्चर किया जा सके। सर कितनी इम्पोर्टेंट थी ये ट्रेन, कितनी जरूरत है इसकी, डिमांड चल रही थी ट्रेन? एक कनेक्टिविटी, देखिए रेलवे एक बहुत बेसिक सुविधाओं से लेकर आधुनिक सुविधाओं हर तरह की जरूरत को पूरा करता है। तो मेरठ और लखनऊ दो बहुत ही, एक लखनऊ तो राजधानी है और मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, उसके बीच की ये जो कनेक्टिविटी है जिसमें मुरादाबाद और बरेली जो अन्य दो और बहुत इंपॉर्टेंट जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसकी तो एक रेगुलर डिमांड बनी ही रहती है। और मुरादाबाद और लखनऊ और बरेली और लखनऊ के बीच का जो ट्रैफिक है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, हमारी नॉर्मल गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी भी 100% से ऊपर रहती है। तो एक यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा के तरीके से ये चीज़ उभर के आएगी।